हम साइकिल चलाने जा सकते हैं? हाँ, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? हमारी साइकिल्स। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी तुम दोनों के लिए नई साइकिल्स खरीदी हैं। आपके इस अभी को 8 साल 6 महीने और 12 दिन हो गए हैं। क्या? कुछ भी झूठ बोलते हो तुम लोग। जब देखो 8 साल 6 महीने। क्या कहा तुमने? 8 साल 6 महीने और 12 दिन। 12 दिन? तुम दोनों कितनी जल्दी बड़े हो गए हो। अब तो शादी करके मुझे छोड़ के चले जाओगे। नहीं मॉम प्लीज, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मतलब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। करण शायद जेल में होगा, पर प्लीज अब रो मत। कबीर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें अपनी बारात में भी यही साइकिल्स पे जाना होगा। मॉम, अब हम बड़े हो गए, हमें नई साइकिल्स की जरूरत है। तुम दोनों बड़े हो गए हो। मॉम प्लीज। अच्छा ठीक है, आओ देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये है मेरे पिछले महीने की तनख्वाह। अब इसमें से तुम दोनों के खर्चे माइनस करते हैं। हमारे पास बचे हैं -500 रुपए। मॉम, मुझे मेरे -250 रुपए कैश में दे दो। कबीर, अगर हमें अपनी साइकिल्स खुद खरीदनी पड़ रही है तो मॉम किस काम की? हाँ यार, कोई काम की नहीं है। हमारा खाना तो ऐसे ही बन जाता है। और हम इस होटल में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि मानसिंह जी हमारे सबसे बड़े फैन है ना? कबीर फोकस कर, हमें साइकिल्स की जरूरत है। अपना दिमाग उस पे लगा। मामू ने हमें जो बर्थडे पे पैसे भेजे थे वो कहाँ है? मेरे सॉक्स में। मेरा सॉक्स कवर्ड में कुछ 515 रुपीज है। तेरे पैसे कहाँ है? स्टॉक मार्केट में। तुझे पता है मेरे पैसे ना 14% की रेट से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कबीर, सच बता, तेरे पास पैसे है या नहीं है? है, लेकिन सिर्फ 1500 और 42 रुपीज। इतने में तो एक साइकिल भी नहीं आएगी। आ सकती है। अगर हम दोनों अपने पैसे जोड़ दे तो जरूर एक साइकिल आ सकती है। चल खरीदते जाते। शैतानों को रोको। ये लॉबी है, खेल का मैदान नहीं। मानसिंह जी, आज आप इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? मानसिंह जी रिलैक्स, आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? क्या बताऊं, आज मेरे बड़े भाई साहब पहाड़ सिंह मुंबई आ रहे हैं एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए। यानी कि आज राजमहल एकदम टिप टॉप होना चाहिए। और इसी टेंशन की वजह से मेरा चेहरा लाल पीला हरा नीला हो रहा है। नहीं, आप उनसे कह दीजिए कि मत आए। बहुत देर हो चुकी है, अब तो बस वो आते ही होंगे। मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि आज रिश्तेदारों से मिलना ठीक नहीं है। लिखा है चेतावनी, दूर रहें रिश्तेदारों और मूली के पराठों से। मैं हॉरोस्कोप्स में बिलीव नहीं करती। लेकिन मूली के पराठों से दूर रहना अच्छी बात है। चलो भी नहीं देखते हैं कि तुम्हारा हॉरोस्कोप क्या कहता है। देखो क्या लिखा है कि तुम्हारा आज काम पर जाना हानिकारक हो सकता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें तुम्हारी नौकरी की जरूरत है और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की जरूरत है। और तुम दोनों चुप करोगी प्लीज? मेरे बड़े भाई साहब आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो मुझ पर गर्व महसूस करें। मानसिंह जी, मैं हमेशा अपने गांव वासियों को आपके बारे में गर्व से बताता हूँ। अगर आप मेरे गांव में होते तो उस बंदर की जगह आप सरपंच होते। तुम्हारे गांव का सरपंच एक बंदर है? हाँ। मानसिंह जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? आखिर आपके बड़े भाई तो हैं। क्योंकि मैं उनकी बराबरी कभी कर ही नहीं सकता। वो हमेशा स्कूल में फर्स्ट आते थे और कॉलेज में सारी की सारी लड़कियां उन्हीं के साथ बाइक में बैठती थी। आज वो एक करोड़पति है और मैं एक होटल का मैनेजर। मैं पहाड़ सिंह की ऊंचाई तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। कैसा है छोटे? कितनी ऊंचाई? भाई साहब, वेलकम टू राजमहल। तुम्हारे होटल के क्लोज वाइन बोर्ड की HAL बंद पड़ी है, यानी कि तुम्हारे होटल का नाम होटल राजमा है। राजमा? ये कब चेंज हुआ? मुझे राजमा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अभी डैडी को फोन करती हूँ। तुम जरूर रानी होगी।
ये सुंदर लड़की कौन है? ये सुंदर, मेरा मतलब ये लड़की बिनी है। मैं नहीं जानता तुम क्या करती होगी, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि मेरा छोटा भाई सैलरी बहुत कम देता होगा। आप कितने स्मार्ट हैं, आपके बड़े भाई कितने स्मार्ट हैं। हाँ, बहुत स्मार्ट हैं। अब तुम भी स्मार्ट बनो और अपने मैगजीन काउंटर पर जाओ, वरना मैं वो साइन बोर्ड तुमसे ठीक कराऊंगा। जंग बहादुर जी। मेरा ये बैग रूम में ले जाओ। आप मेरा नाम जानते हैं? जंग बहादुर तुम्हारा नाम तुम्हारे टैग पर लिखा हुआ है। मैं बड़े और छोटे सबका नाम जानता हूँ। इनसे छोटा कौन होगा? कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम, मैं अपनी नई साइकिल की वेट कर रहा हूँ। और आपको पता है वो कोई ऐसी वैसी साइकिल नहीं है, दुनिया की सबसे सुपर्ब साइकिल है। और उसमें गियर्स भी है, पूरे 8 गियर्स। और आपको पता है उसका कलर क्या है? ब्लू। और कोई ऐसा वैसा ब्लू नहीं, ब्लू वाला ब्लू। वाओ, लेकिन तुम्हारी ये साइकिल है कहाँ? अभी करण चला रहा है, बस आता ही होगा। अच्छा, तो तुम दोनों एक ही साइकिल शेयर कर रहे हो? गुड बॉय। और मॉम, हमने हम दोनों के लिए एक टाइम टेबल भी बनाया है। ये देखो, अभी करण की बारी है, फिर 5 मिनट के बाद मेरी बारी आ जाएगी, और फिर मैं और मेरी साइकिल, और सामने एक खुला रोड। क्या? खुला गार्डन। गार्डन। एनीवे, बी केयरफुल, ओके? ओके। बिनी, तुम कितनी स्मार्ट हो। काश मैंने भी तुम्हारी तरह अपने स्कूल का होमवर्क किया होता। ये होमवर्क नहीं है, मैं रानी को उसका नकली हॉरोस्कोप ईमेल कर रही हूँ। क्या लिखा अब तक? वो आज शाम को ना म्यूजिक कॉन्सर्ट जाने वाली थी, पैंड्रा बॉयज। और फिर मुझे अपने टिकट्स दिखाकर शो ऑफ कर रही थी, इसलिए मैंने उसके हॉरोस्कोप में लिख दिया कि आज आपके लिए म्यूजिक सुनना अपशगुन है। वो बिलीव ही नहीं करेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो प्लीज। लिफ्ट में गाने बंद करो। मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि आज मेरे गाने सुना अपशगुन है। अपशगुन नहीं, अपशगुन। क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, किसी को म्यूजिक कॉन्सर्ट की टिकट्स चाहिए? कबीर, ये तो एकदम सुपर्ब साइकिल है। करण, तेरा टर्न अब से 2 घंटे पहले खत्म हो चुका है। क्या बात करता है? हेलो, टाइम टेबल यहाँ साफ साफ लिखा है। सॉरी, वो गार्डन में एक इमरजेंसी आ गई थी। क्या? मुझे अपनी स्कूल की दोस्त नेहा मिल गई। हम बातें करने लगे, साइकिल करते करते बातें करने लगे, बैठे बैठे बातें करने लगे, आइसक्रीम खाते खाते बातें करने लगे। यार ये लड़कियां कितना बात करती है। मुझे तेरी ये बकवास नहीं सुननी। अब हट, मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। किड्स, चलो डिनर टाइम। लेकिन मॉम, मेरी साइकिल चलाने की बारी अभी आई। अभी नहीं कबीर, अभी खाना खाने चलो, कल साइकिल कर लेना। कम ऑन। तू कितना लकी है कि अभी तेरी टर्न है, तुझे साइकिल ऊपर ले जाने मिलेगी। उसके बाद और जंग बहादुर, चेकआउट का टाइम हो रहा है, जाकर मेरे बड़े भाई के बैग्स ले आओ। इतनी जल्दी? लेकिन वो तो कल ही आए थे ना। तुम्हारे लिए 1 दिन होगा, लेकिन मेरे लिए वो 1 साल के बराबर था। और मैं ये सुनते सुनते थक गया हूं कि कैसे मेरे बड़े भैया हर चीज में मुझसे बेहतर है। मान सिंह जी, अपने भाई से जलना गलत बात है। आपको तो उनकी तरक्की से खुश होना चाहिए। मैं खुश हूं, मैं आज भी खुश हूं, और मैं फर्स्ट स्टैंड में भी खुश था जब वो रेस में फर्स्ट आए थे और मैं 3rd। ओ लूजर, तू तो 3rd भी नहीं आया होता अगर मैंने रविंद्र को चॉकलेट ना दी होती। आप कितने अच्छे हैं। जल्दी से इनका सामान ले आओ प्लीज। नहीं, अभी नहीं। आप नहीं जा रहे? मेरे कहने का मतलब है कि आप नहीं जा रहे हो। यस। छोटे, तू कहीं मुझे भगाने के चक्कर में तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम इतने सालों बाद मिले, तो मैं चाहता हूँ कुछ दिन और रुक जाऊं। नहीं, मैं इतना कुछ किस्मत नहीं हो सकता। अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यहाँ रहना ही चाहते हैं तो मुझे आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। छोटे, तू जानता है ना मैं करोड़पति हूँ। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये होटल की पॉलिसी है।
थैंक यू। आई एम सॉरी, लेकिन ये मशीन ये कार एक्सेप्ट नहीं कर रही। तेरी मशीन है, 2-3 बार ट्राई कर, तब काम करेगी। अभी तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि ये कार्ड खाली है। मेरी मशीन सच में खराब हो गई है। रुको रुको, प्रॉब्लम तुम्हारी मशीन में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे बैंक अकाउंट में है। मतलब? वो खाली है, मेरी कंपनी बंद हो चुकी है। नहीं। और मुझे कुछ दिन यहाँ और रुकना होगा। नहीं। मेरा भाई करण हमारी साइकिल लेके आता ही होगा। और हाँ, वो एक ऐसी वैसी साइकिल नहीं है, दुनिया की सबसे सुपर साइकिल है। और उसमें गियर्स भी है, पूरे 8 गियर्स है। और उसका कलर ब्लू है, ऐसा वैसा ब्लू नहीं है, ब्लू वाला ब्लू है। हाँ। अरे करण तू आ गया? हाँ कबीर, ये ले तेरी बारी, जा ऐश कर। नहीं, मैं ये नहीं करने वाला। ये तेरी गलती है, तूने किया तू जोड़, तुझे इसे ठीक करना ही होगा। लेकिन तू करेगा नहीं, और अगर मैंने भी नहीं किया तो ये साइकिल ऐसी की ऐसी ही पड़ी रह जाएगी, फिर इस पे जंग लग जाएगा। तू जैसा भाई पाकर धन्य हो गया करण। ये पहाड़ सिंह जी को क्या हो गया? उनका चेहरा कितना छोटा लग रहा है। मेरा मतलब कितना उदास लग रहा है। उनकी कंपनी डूब गई है और उनका बैंक अकाउंट खाली। अगर उनकी कंपनी बंद हो गई है तो आप उन्हें इस होटल में कोई जॉब क्यों नहीं दे देते? वाह, आइडिया बहुत अच्छा है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं तुम्हारी नौकरी उन्हें दे देता हूं। अब देखो तो मेरे काउंटर पे कितने ही गेस्ट वेट कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। आपने बैंक वालों को फोन किया? 10वें फोन के बाद उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आइडिया। मान सिंह जी, सरोज जी आज छुट्टी पे है, क्यों ना ये उनकी जगह ले ले। सरोज आज फिर से छुट्टी पे। अब उसे क्या हुआ? गैस प्रॉब्लम। देखो जंग बहादुर, बड़े भैया ये काम कभी नहीं कर पाएंगे। ओ जी, क्यों नहीं? क्योंकि भैया ऐसे काम के लिए ऐसा इंसान चाहिए जो शहर की सारी जानकारी रखता हो, जैसे कि शहर के रेस्टोरेंट्स की। एक्सक्यूज मी, यस मैम। क्या मुझे बुक्कर रेस्टोरेंट में 15 लोगों के लिए टेबल मिल सकता है? बुक्कर रेस्टोरेंट में बुकिंग करने के लिए 2 दिन पहले फोन करना पड़ता है। ओ बुक्कर, मैं बोल रहा पहाड़ सिंह। हाँ, चंगा चंगा। अच्छा एक गल दस, आज रात को तेरे रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक हो जाएगी 15 जना वास्ते। ओके ओके मैडम, आपकी टेबल बुक हो गई। थैंक यू थैंक यू। आपका स्टाफ तो बड़ा कमाल का है जी। थैंक यू। अब हम हमेशा यही आया करेंगे। ओके थैंक यू। थैंक यू। वाह बाजी। अच्छा है, चलिए आपकी नई नौकरी के बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले महीने की सैलरी मैं एडवांस में लूंगा। क्यों नहीं जी, आप मेरी सैलरी भी ले लीजिए। दोनों भाई कितने खुश लग रहे हैं ना। खुश तो तुम भी होने वाले हो। पता है मैंने रानी के हॉरोस्कोप में क्या लिखा है? बताने की जरूरत नहीं, वो देखो। वाओ, किसी की फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रही हो? किसी की भी नहीं। तो मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि अगर आज मैंने ये नहीं पहना तो मेरा दिन बहुत बुरा जाएगा। हॉरोस्कोप में लिखा है तो सही होगा। देखिए, देख के चलना, किसी का रास्ता मत काटना। वाओ, साइकिल तो एकदम नई जैसी हो गई है। ओह, कोई गुस्सा है, बात नहीं करेगा। 3 बज गए, साइकिल चलाने की बारी मेरी। साइकिल को छूना मत। कोई बात करने लगा है। हाँ, और अब कोई गुस्सा भी है। और टाइम टेबल के हिसाब से अब साइकिल चलाने की बारी मेरी है। साइकिल ठीक करने का टाइम साइकिल चलाने के टाइम से अलग है। ये टाइम टेबल पे लिखा है क्या? नहीं। तो बाय। अरे करण, करण! हाँ जी, कल 12 बजे से पहले आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। हाँ, नहीं नहीं पक्का। 1 मिनट। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी।
बड़े भैया लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी नहीं छोटे, बहुत जरूरी फोन है बिजनेस के बारे में। अब ये हेल्प डेस्क ही आपका बिजनेस है। तुम मुझे इन सबके सामने छोटा दिखा रहे हो। नहीं, देखिए बढ़िया भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग ठीक है, माफ किया। प्लीज छोटू को बताएं आप लोग को जो जो चाहिए। हाँ हाँ सर, आप बोलिए। आपकी एयरलाइन टिकट जिस हाय रानी, कल तुम्हारा दिन कैसा था? बहुत ही सैड, सब लोग मुझ पे हंस रहे थे। अब बाय द वे, तुम आज रात को उस फिल्मी पार्टी में जाने वाली हो। सुना है सलमान कपूर आने वाला है। मेरी उससे बात हुई है और वो बहुत ही सैड है क्योंकि मैं नहीं आ रही। वो क्या है ना, मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि मुझे आग से दूर रहना है और बाहर नहीं जाना है। ओह नो। वैसे तुम लोग जाना चाहोगे? अब हम अगर तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो चले जाएंगे। ओके, तो शाम को 7 बजे गाड़ी तुम्हें लेने आएगी। और वो फिर मेरी साइकिल ले गया। तुमने उसे कुछ कहा? हाँ, लेकिन तब तक वो बहुत दूर निकल चुका था। मॉम, आपको पता है वो मेरा टाइम टेबल मेरे ही खिलाफ यूज कर रहा है और मैंने अभी तक एक भी बार साइकिल नहीं चलाई। देखो बेटा, शेयर करना हमेशा आसान नहीं होता। प्रीति, आपने मुझे बुलाया? मान सिंह जी, ये माइक स्टैंड फिर से टूट गया है। मॉम, मेरी प्रॉब्लम आपके इस माइक स्टैंड से बहुत बड़ी है और मेरी प्रॉब्लम इस माइक स्टैंड से छोटी है। आपको पता है इस प्रॉब्लम का जड़ ये है कि करण मेरा बड़ा भाई है। बड़े भाई की बात मत करो, उस पहाड़ सिंह ने मेरे नाक में दम कर रखा है। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। वो मेरी कभी इज्जत ही नहीं करता, वो कभी सुनता ही नहीं है। वो मेरी कदर ही नहीं करता। कभी कभी तो ऐसा सोचता हूँ कि छोटा भाई मैं ही क्यों बना। तुम दोनों बैठ जाओ। चुप। मुझे पता है कि छोटा होना आसान काम नहीं है। मेरी भी एक छोटी बहन है और मैंने उसे बहुत परेशान किया है। आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आपकी एक छोटी बहन है। वो इसलिए क्योंकि अब वो मुझसे बात नहीं करती। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बार बार शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। आपको जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं कबीर, ये काम तुम्हें खुद करना होगा। इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। और मानसिंह जी, आपको तो ये काम सालों पहले कर लेना चाहिए था। हमें तो डूब मरना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। बस बहुत हो गया, मैं अभी के अभी जाकर पहाड़ सिंह से बात करूंगा। और मैं करण से पहले तुम। पहाड़ सिंह! कॉल करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, एक्सक्यूज मी। पहाड़ सिंह जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। 1 मिनट। अभी! मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं। आज सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम, मेरा मतलब है कि आप सुनेंगे। बचपन से लेके आज तक आपने कभी मेरा आदर नहीं किया और आज जब आप मेरे लिए काम कर रहे हैं तब भी आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। वो क्या कहते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन सुन, नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए। आज से आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। मैं ये नहीं बोलता, सॉरी। वरना आपकी और मेरी कटी। तू सही कह रहा है। और एक मिनट, आपने क्या कहा? तू सही कह रहा है। मैंने हमेशा तेरा फायदा उठाया है और आज भी उठा रहा हूँ, जबकि तू मुझे काम भी दे रहा है। ये वो इसलिए क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं और ये तो मेरा फर्ज है ना। चलो फिर बाय। नहीं, आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है। जानता है, अभी अभी जिसका फोन आया था वो कौन था? मेरा बिजनेस पार्टनर। हमारी फिर से सुलह हो गई है और अब मेरे अकाउंट में इतना पैसा है कि तूने कभी देखा भी नहीं होगा। मैं फिर से अमीर हो गया। चलो 2 मिनट के लिए तो इज्जत हुई। सुन, जब मैं सॉरी बोल ही रहा हूँ तो एक बात और बता देता हूँ। क्या? स्पोर्ट डे वाले दिन तेरे मुंह पे मूंछें किसने बनाई थी? किसने? मैंने। अच्छा, तो वो आप थे? हाँ, मैं था। आपको पता है, बच्चे मुझे मुच्छड़ मुच्छड़ कहकर तब तक चिढ़ाते थे जब तक मेरी असली मूछें नहीं आ गई। और
मम्मी भी मुझे मुच्छड़ कहकर बुलाती थी। हट, तू हमेशा मुझसे चिढ़ता था, इसलिए मम्मी मुझे ज्यादा प्यार करती थी। आपको पता है कि मम्मी आपसे ज्यादा प्यार क्यों करती थी? नहीं मान सिंह, वहां मत जाना। मैं तो जाऊंगा। नहीं, नहीं मान सिंह, मम्मी नहीं। आपसे इसलिए ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि आपको भूतों से डर लगता है। बड़े भैया अब गए काम से। अब मैंने शुरू नहीं किया, ये इन्होंने शुरू किया था, सच्ची कह रहा हूँ। अब पहले इन्होंने लात मारी थी, सच कह रहा हूँ, मैंने लात नहीं मारी, सच्ची कह रहा हूँ मैं। आपने देखा? अब आप गए काम से। अब कौन है शहंशाह? करण, करण रुक, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जल्दी कर, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। क्या तुझे पता है मैंने अभी तक एक भी बार साइकिल नहीं चलाई, जबकि आधे से ज्यादा पैसे मैंने दिए थे। अब उतर। ठीक है, अगर तू अपने ही टाइम टेबल को तोड़ना चाहता है तो ये ले। मैं साइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर ठीक है। रुक, मैं हमेशा तेरा होमवर्क करता हूँ, रूम साफ करता हूँ और मम्मी से छुप के तेरा बैंगन दिखाता हूँ। और ये सब तो तू खुशी खुशी करता है ना? हाँ, क्योंकि भाई ये सब एक दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन तूने आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। किया है ना, तूने मुझे पैसे दिए, मैंने तेरे पैसे लिए। तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है? यार तू अचानक इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ये अचानक नहीं है, मैं 12 साल से गुस्सा हूँ और मैं अब ये नहीं चाहता कि हमारा हाल भी मान सिंह जी और पार सिंह जी की तरह हो जाए। अगर हम मान सिंह जी और पहाड़ सिंह जी जैसे बनने वाले हैं, तो मैं पहाड़ सिंह जी बनूंगा। उनके पास पैसा है, गर्लफ्रेंड्स है और वो जीत भी रहे हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और अगर मैंने आज ये सब नहीं कहा होता तो 30 साल के बाद मैं तुझसे नफरत करने लगूंगा। नफरत? हाँ, जैसा अगर मुझे अब साइकिल चलाने को नहीं मिली। ठीक है बाबा, तुझे जब साइकिल चाहिए ले ले। थैंक्स यार। और हाँ, आज से हम हर एक चीज में बराबर हैं, ओके? और सिवाय स्कूल के, स्कूल में मैं तुझसे अच्छा हूँ। सॉरी यार, पूजा है, जाना होगा। थैंक्स यार, बाद में मिलते हैं। पूजा, मैं आ रहा हूँ। आज तो थप्पड़ खाएगा ही। पानी। रानी, रानी वो कोई पार्टी नहीं थी, वो तो कब्रिस्तान था। कोई सलमान कपूर भी नहीं था। रेमो सिंह भी हमें छोड़ के भाग गई और हम लोनावला से चलते हुए आ रहे हैं। और हमारे पीछे गली के कुत्ते भी बढ़ गए। तुमने अपना हॉरोस्कोप नहीं पढ़ा था? दोस्त का मजाक उड़ाओगी तो गली के डॉगीज तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। और उसको बिल्कुल सच निकला। लेकिन तुम्हें सच कैसे पता चला? बहुत आसान था, मैंने अपने दिमाग को यूज किया। और तुम दोनों की बातें भी सुनी।